अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको एक नई और वीडियो में क्लास नंबर 3 में खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, वेलकम कहते हैं। आप यहाँ आज सीखेंगे कि किस तरह एमएस एक्सेल में, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेटिंग वगैरह का, सेल फॉर्मेटिंग वगैरह का ऑप्शन है। ठीक है, हम पिछली 2 क्लासों में पढ़ कर आए हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना अभी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे उसी सेम जो है ना फॉर्मेटिंग वगैरह को। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे जर्नल कस्टम्स और कुछ भी आपको जो है ना यहाँ से आप पिछली मरतबा सीख के आए थे कि कुछ भी आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखें, मैं यहाँ पर जो है ना जर्नल में यहाँ ओके में एक चीज़ डाल रहा हूँ, डन। ठीक है, ओके डन। यहाँ पर जब भी जो है ना 1 प्रेस करूँगा ऑटो में 2 प्रेस करूँगा, देखिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर मैंने लगाया था। अब मैं सिलेक्शन करके अगर सारे को लगाता हूँ ना तो हो जाएगा। अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ नीचे तक, ठीक है, आप देखें वही सेम अगर मैं 2 करूँगा यहाँ पर तो नहीं हो रहा क्योंकि मैं कंट्रोल Z किया हुआ है वापस। ठीक है, आपको समझाने के लिए ईजी है। अगर आपको दिक्कत हो आप जो है ना उसमें कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं दोबारा। अब यहाँ पर जो है ना कुछ सीरीज़ बनाते हैं हम। ठीक है, आपको अभी मैं सिखाऊंगा फिल कि फिल किस तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर हम सीखते हैं ऑटो सम के, हमारे पास जो है ना सम इसका किस तरह निकलेगा। उसके बाद हम फिल की सीरीज़ में जाएंगे, पहले हम सम सीखेंगे। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन करके ऑटो सम कर दिया तो यहाँ पर जो ना उसने निकाल दिया टोटल कि यहाँ पर इसका टोटल ये बन रहा है। सिलेक्शन की सबको एवरेज पे क्लिक किया, यहाँ देखें आपने नीचे यहाँ से ना एक एवरेज निकल गई है कि 5 6 7 8 नंबरों की एवरेज ये काउंट नंबर के हमारा वर्किंग कितनी सेलों पे किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अल्लाह भला करे आ जाएंगे मिन और मैक्स में कि हमारा बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, मैक्स में। और यहाँ से जो ना दोबारा हम जाएंगे मिन में कि हमारा छोटा सबसे नंबर क्या है। उसने बताया यहाँ से इस लिस्ट में एक नंबर सबसे छोटा है आपका, यहाँ से सबसे टॉप में जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है ना इंसर्ट फार्मूला भी कर सकते हैं। अब जो फार्मूला आपको सामने जो ना शो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं इन रोज़ को वापस। अब आ जाते हैं हम फिल में। फिल देखिए, फिल डाउन, फिल राइट, फिल लेफ़्ट, फिल अप, इस तरह जो है ना जो भी फिल है आपको मैं समझाऊंगा ये फिल किस तरह होता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फिल डाउन। ठीक है, अब देखें हट गया क्योंकि हमने कोई सेल ली नहीं थी तो जाहिर सी बात है वो फिल डाउन जो ऊपर था वो नीचे उसने दे दिया। अब सेम अगर हम यहाँ पे फिल लेफ़्ट करते हैं फिर भी कुछ नहीं देगा। इसकी एक जो ना इजी ये है कि आप 1 2 यहाँ पे दोनों करें। देखिए अब जैसे मैंने 1 और 2 को किया ना, फिल राइट करूँगा। ठीक है, यहाँ से फिल राइट किया, 1 की जगह पे 1 ही आ गया क्योंकि उसने फिल कर दिया जो सेम बॉक्स में। अब वहीं फिल डाउन करूँगा मैं। ठीक है, देखिएगा आप फिल डाउन करूँगा वहीं एक जो है ना नीचे भी आ जाएगा कि यहाँ से वैल्यू जो है ना वहाँ आ गई। फिल अप करूँगा आप यहाँ से सिलेक्शन लेकर। ठीक है, फिल अप तो जो है नीचे वाली वैल्यू ऊपर भी चली जाएगी। अब फिल लेफ़्ट करूँगा तो यहाँ की वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, इजी है बहुत ये। ठीक है, अब आप ये आ जाती है सीरीज़। ठीक है, अब सीरीज़ 2 तरीक़ों से होती है, रोज़ में भी होती है, कॉलम्स में भी होती है। आपको दोनों तरीके में जो है ना करके दिखा दूँगा। आप अभी सीरीज़ रो में हम लगाते हैं, लेकिन जैसे कि मिसाल के तौर पर स्टॉप वैल्यू हमारी एक, स्टार्ट वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू है 10। तो देखें आप यहाँ से 1 से लेकर 10 तक इसने सीरीज़ जो है ना नंबर की बना दी है। अब यहाँ से ये तो हो गया रो का तरीका। अब हम जो है ना यहाँ से कॉलम का तरीका लगाएंगे। सीरीज़ नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे, 1 से लेकर 10 तक स्टॉप वैल्यू डालेंगे। ठीक है, आप देखें यहाँ से 1 से लेकर 10 तक इसने स्टॉप कर दिया। इन सबको डिलीट कर देंगे वापस। ठीक है, और ऑप्शन था जस्टिफाई, इंशाल्लाह इसको आगे चल के जो है ना सेम पैटर्न्स में हम देखेंगे। अब हम जो है ना यहाँ पर फिल फ्लैश का जो है ना आपको सिखाएंगे फिल फ्लैश क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम जो है ना कुछ यहाँ पर पैटर्न बना रहे, टेबल बना रहे हैं। ठीक है, फिल फ्लैश के लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे नेम एंड क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पर नेम और क्वांटिटी मैंने साथ में लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से मैंने दोनों को पकड़कर कंट्रोल डी करूँगा, जो ऊपर की वैल्यू होगी डाउन नीचे भी आ जाएगी डुप्लीकेट होकर। ठीक है, अब इसको यहाँ मैं फ्लैश फिल करूँगा। अब देखें यहाँ से मैंने फ्लैश फिल किया, ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़, ये मैंने कंट्रोल डाउन नहीं किया, फ्लैश फिल किया तो जो नीचे वाली वैल्यू थी ऊपर सेम आ गई। जैसे क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिखी थी, अब मैं आपको सही तरीके से दोबारा चेक करवाता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्लियर करा। ठीक है, यहाँ पर आप फार्मूला, अगर फार्मूला इसमें होता तो फार्मूला भी क्लियर कर देती क्योंकि फार्मूला इसमें था ही नहीं।
यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्लियर का जो है ना फॉर्मूला क्लियर, फॉर्मेट क्लियर, इसी तरह कुछ भी यहाँ पे ना क्लियरेंस आप कर सकते हैं क्लियर में। उसके नीचे आती है हाइपरलिंक क्लियर, आपको मैं अभी चेक करवाऊँगा। देखें अभी मैंने फॉर्मेट पे जो है ना फॉर्मेट क्लियर किया था, फॉर्मेट क्लियर हो गया था। अभी यहाँ पर जो है ना कमेंट क्लियर करेंगे हम, क्लियर कमेंट, यहाँ पे पहले कमेंट डालेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ कमेंट का ऑप्शन आता है, आप कमेंट डालेंगे, ठीक है। कि सेल पे जो है ना क्लिक कर रहे हैं हम, ऑटोमेटिकली शो हो रहा है कि हेलो लिखा हुआ है इसमें। आप जाना क्लियर कमेंट कर दिया तो वो कमेंट उड़ गई, हट गई, यहाँ से डिलीट हो गई कमेंट। इसी तरह क्लियर हाइपरलिंक, इसका मैं समझाता जाऊँ आपको कि क्लियर हाइपरलिंक क्या है, ठीक है। यहाँ से मिसाल के तौर पर हम जो है ना एक और नई शीट लेते हैं, यहाँ से हम बनाते हैं बेक, ठीक है। सिर्फ बेक ही बनाएंगे, यहाँ पे बेक लिखा मैंने, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हम वापस अपनी शीट में आ गए, ठीक है। यहाँ नेम एंड क्वांटिटी है, इस पर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इंसर्ट पे हम क्लिक करके हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लेस दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब शीट जो है ना 5 हमारे पास लिखी हुई है, हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पर एक ब्लू हो गया है, ब्लू जो ना शो हो गया लाइन, उसकी क्राइटेरिया को ब्लू कर दिया उसने। फिर हम जो ना नेम से डिटेल की शीट को करेंगे तो ये भी ब्लू हो गया। जैसे हम नेम से उस पर शीट करेंगे, क्लिक करेंगे नेम एंड क्वांटिटी पे, आप देखें डायरेक्ट जो है ना दूसरी शीट में जा रहा है हमारे पास। यहाँ रिमूव हाइपर लिंक करेंगे, अब जो है ना यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें ये बेक वाला जो है ना वर्किंग, इसको हम हाइपर लिंक रिमूव कर देते हैं। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे आगे शीट नहीं जाएगी। देखें आप, मैं दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखें उस तरफ जो है ना दूसरी शीट में नहीं जा रहा, यहाँ से क्लिक करा तो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह इसको अगर हाइपर लिंक क्लियर रिमूव करते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं, अब ये भी नहीं जाएगा। सेम इसी तरह आप यहाँ पे आप इसको अगर क्लिक करेंगे, देखिए वहाँ पर जो है ना रिमूव हाइपर लिंक हो गया था। कोई मतलब यहाँ से जो है ना शीट को जो है ना इसने चेंज नहीं किया, सेम वही शीट है जी। तो ये समझ आ गया होगा आपको हाइपर लिंक क्लियर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट है A to Z, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंटर लार्जेस्ट। अब देखिए मैंने लार्जेस्ट अगर लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाली जो है ना यहाँ पर लार्ज अमाउंट थी तो वो ऊपर चली गई, और जो ना कम अमाउंट थी स्मॉल थी तो वो जो है ना नीचे आ गई। इसी तरह आप जो है ना क्राइटेरिया भी कर सकते हैं, सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं, जिस जो है ना कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, जिसको आप जहाँ पे जब की ना नीड हो आप उसी हिसाब से कस्टम वाइज भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक सीरियल पे लगा के चेक करवाता हूँ, ठीक है, किस तरह होता है। देखिए मैंने सीरियल पे सिर्फ किया तो सीरियल की जो है ना उसने लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर कर दी और स्मॉलेस्ट वैल्यू नीचे कर दी, ठीक हो गया। ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो है ना यहाँ देखें फ़िल्टर की ऑप्शन है, ठीक है। आप फ़िल्टर इस वजह से यूज़ होता है, कोई भी जो है ना स्पेसिफिक चीज़ हमें देखनी है, मिसाल के तौर पर अब 4 की वैल्यू हमें देखनी है कि 4 में कौन सी क्वांटिटी डली हुई है, सीरीज़ नंबर 5, 6, 7, इस तरह आप 2-3 वैल्यू भी साथ में ही ले सकते हैं, ठीक है, क्लिक कर ठीक है। आप देखें यहाँ से जो है ना ये बड़ी काम की चीज़ होती है फ़िल्टर। क्लियर फ़िल्टर करेंगे तो जो भी फ़िल्टर लगा होगा वो क्लियर हो जाएगा, और रिमूव फ़िल्टर के लिए आप वापस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर हट जाएगा। इसकी फ़िल्टर की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L, ठीक है, इससे फ़िल्टर लगता भी है और हटता भी है। यहाँ पर जो है ना हम आ जाएंगे यहाँ पर फाइंड एंड सिलेक्शन पे। अब देखें फाइंड करूँगा मैं कोई भी नाम, जैसे यहाँ से मैं नेम लिखकर फाइंड करता हूँ कि जो है ना यहाँ इस सिलेक्शन में नेम कौन सी जगह पर है, ठीक है। नहीं एस नहीं, नेम सिर्फ करेंगे हम, एस पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एस है ही नहीं, एस नो है। पूरा लिखेंगे तो पूरा ही फाइंड करेगा, आधा फाइंड नहीं करेगा ये। अब देखिए मैंने यहाँ पर नेम्स फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ सिलेक्शन देखें वहाँ से रिमूव होके यहाँ नेम्स पे जो ना दूसरी जगहों पे हाइड हो गई, नेम से सिलेक्शन हो गई। अगर यहाँ पे फाइंड ऑल किया, यहाँ पर देखें आप एक नीचे जो ना ड्रॉप डाउन शो हो गया कि यहाँ पर इस शीट पे इस नाम की शीट से इस कॉलम में इस विद में आपकी ये शीट जो है ना इस नाम से ये फाइंड इन डिटेल के कॉलम में आपको जो है ना फाइंड करवा रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आ रही है रिप्लेस की, सामने देखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम रिप्लेस करेंगे किसी भी चीज़ को, यहाँ से आपको मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है। रिप्लेस पे क्लिक करके नेम्स को यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ से अगर ए से रिमूव करवाता हूँ सिर्फ नेम्स को, ठीक है। आप देखेंगे कि जो है ना यहाँ पर नेम्स का जो है ना नाम हट गया है
ऑटोमेटिकली ए का नाम आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम्स को एस से रिप्लेस कर दिया था। ठीक हो गया। इसी तरह आप जो है ना यहाँ से रिप्लेस का सेम वही ऑप्शन हमने यहाँ से क्लियर कर दिया। ठीक हो गया। अब फाइंड पे हम गो टू जाएंगे। गो टू में स्पेशल क्लिक हो जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे गो टू जाएंगे, यहाँ से स्पेशल करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्टेंट्स पे क्लिक करके। ठीक है, बाकी चीज़ों पे हटा करके आपको सिर्फ अगर नंबर चाहिए, ठीक है, नंबरिंग पे काम करना है आपको। देखें नंबर सिर्फ सिलेक्शन कर दी उसने, ये स्पेशल सिलेक्शन पे काम आता है। ठीक है, अब ये देखें मैंने नंबरिंग पे हाईलाइट कर दी, बाकी किसी डेटा में हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ नंबरिंग पे सिलेक्शन की थी। अब हम टेक्स्ट पे सिलेक्शन करेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ वहीं कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब हम जो ना सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सब हटा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ इस वैल्यू में ये शो नहीं कर रहा। अब पूरी अगर लेंगे हम दोबारा, अब हम जो ना टेक्स्ट पे अगर देखेंगे तो अब हमें जो ना टेक्स्ट ये शो करेगा, क्योंकि हमारी उस वैल्यू में टेक्स्ट नहीं थी। इस वैल्यू में देखें नो पेंट स्लिप। अब वो चाह रहा है कि किसी भी जगह पर अगर आपकी स्पेस हो वो चीज़ जो है ना आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद और का लगा के चेक करते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ब्लैंक्स, ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो डेटा है हमारा उसमें किस भी जगह पर, कौन सी भी जगह पर ब्लैंक्स का जो ना ऑप्शन है। अगर आपको ब्लैंक्स पे वर्क करना है, ब्लैंक्स आपको रिमूव करनी है, हटानी है, तो ब्लैंक्स पे भी क्लिक करेगा। आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं हो आप कमेंट में जो ना हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम आई बटन में दे देंगे। तब तक